जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये चैत्र नवरात्रि को लेकर है। अब आपको सभी को पता है कि अप्रैल का समय शुरू हो चुका है। अप्रैल 2024 में नवरात्रि है। नवरात्रि हम सब भक्तों का एक ऐसा त्योहार है, ऐसा एक सम्मान है माँ भगवती के प्रति, जिसके लिए हम कई समय तक वेट करते हैं। कई समय तक हमारी ऊर्जा का संचार हम वहाँ तक कनेक्ट करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। पर ये समय ऐसा होता है जब आप अपनी मंत्र सिद्धि, अपनी जाप को सफल कर सकते हो। माई के दर्शन आप कर सकते हो प्रत्यक्ष रूप में, और उनका आशीर्वाद आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हो। आज मैं बताने जा रहा हूँ चैत्र नवरात्रि जो अष्टमी 2004 है, इसका जो किस दिन महाअष्टमी और किस दिन नवमी है, कौन सा शुभ मुहूर्त और क्या तिथि है। क्योंकि आप सब पूछ रहे थे कि गुरुजी आपने नवरात्रि आने वाली है और चैत्र नवरात्रि का आपने कोई भी जानकारी नहीं दी। तो इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ चैत्र नवरात्रि किस दिन की है, महाअष्टमी और नवमी कब है, और शुभ मुहूर्त क्या है तिथि। सब कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, और एक खास उपाय भी दूंगा वीडियो के अंत में। आप लोगों से निवेदन है ज़रूर पूरा सुनना, बहुत काम की जानकारी है। चैत्र नवरात्रि का जो त्यौहार है ना, हिंदुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। नवरात्रि के जो दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की विशेष पूजा का विधान है, ये हम सब जानते हैं। माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए इस दौरान व्रत भी रखते हैं लोग। कोई लोग जोड़े में रखते हैं, कोई लोग फर्स्ट और एंड का रखते हैं, लास्ट रखते हैं, कोई सेकंड लास्ट रखते हैं। कोई कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं जो पूरे 9 दिन की नवरात्रि करते हैं। कुछ लोग अष्टमी में भी पूजते थे कन्याओं को। नवरात्रि के आखिरी दिन पे हवन करके कन्या पूजन किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि जो है ये 9 अप्रैल 2024 से शुरू होकर 17 अप्रैल 2024 को समाप्त होगी। ऐसे में आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में महाअष्टमी और महानवमी किस दिन पड़ रही है। सबसे पहले बता दूं चैत्र नवरात्रि 2024 में अष्टमी किस दिन पड़ रही है। चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी मनाई जाती है। चैत्र नवरात्र में महाअष्टमी तिथि 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 से शुरू होगी और 16 अप्रैल दोपहर 1:23 पे समापन होगा। ऐसे में जो महाअष्टमी है वो 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। अब बात करें चैत्र नवरात्रि 2024 में नवमी की। नवमी तिथि का बता दूं कि पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि की जो नवमी तिथि है वो 16 अप्रैल 2024 दोपहर 1:23 से शुरू होगी और 17 अप्रैल दोपहर 3:14 पे खत्म हो जाएगी, समापन हो जाएगा। ऐसे में महानवमी जो है वो 17 अप्रैल को मनाई जा रही है। तो आपका देखो कन्फ्यूजन ये है कि भाई आप 16 को मनाएं, 17 को अष्टमी मनाएं या नवमी मनाएं। तो आपके पास दोनों समय है, और जब शुरू हो रहा है मुहूर्त मैंने आपको बता दिया। तो नवमी का भी मुहूर्त शुरू हो रहा है अष्टमी के दिन ही, तो आप उस तरीके से भी मना सकते हो, या उसके नेक्स्ट डे तक जब समापन होगा उस तारीख को भी मना सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब चैत्र नवरात्रि की तिथि की बात करूं तो चैत्र महीने की प्रतिपदा तिथि 8 अप्रैल को रात को 11:51 से शुरू होगी, और ये तिथि जो है 9 अप्रैल रात 8:29 पे समापन होगा। ऐसे में चैत्र नवरात्रि जो है वो 9 अप्रैल से शुरू होकर 17 अप्रैल को समापन होगी। अब सवाल आता है कि घट स्थापना कितने बजे करनी है गुरुजी, शुभ मुहूर्त क्या है घट स्थापना का। तो घट स्थापना उसे कहते हैं जिसमें आप जौ वगैरह बोते हो, घट को, मिट्टी के पात्र को मिट्टी भर के, साफ सुथरी मिट्टी भर के उसमें जौ उगाते हो, जो 9 दिन तक उसमें जल सींचते हो, और उसकी हरियाली आप घर के आंगन में उगाते हो, घर के मंदिर में उगाते हो, या घर के रूम में जहाँ पर भी पूजा रूम है वहाँ पर उगाते हो। तो इस समय आपको ये जो है, ये आपको घट स्थापना जो है, भगवती का ध्यान जो है, तो वो मैं आपको समय बता देता हूँ। 9 अप्रैल की सुबह आपने करना है ये 6:02 सुबह, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। 9 अप्रैल 2024 6:02 पे ये मुहूर्त शुरू होगा। और कब तक होगा घट स्थापना का समय? 10:16 तक। तो 10:16 से लेकर, मतलब बीच में, यानी कि 6:02 से लेकर 10:16 तक ये मुहूर्त चलेगा, जिसके बीच में आप मंदिर की स्थापना, घट स्थापना, ये सब कुछ कर सकते हो। पूरी विधि विधान, पूजा अर्चना आपको घट स्थापना की इसी समय करनी है। इस अवधि में घट स्थापना की जा सकती है। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जो है वो सुबह का 11:57 से है, और कब तक रहेगा अभिजीत मुहूर्त? 12:48 तक। तो इस बीच में भी आप घट स्थापना कर सकते हो। ठीक है, तो घट स्थापना के दो समय मिल गए आपको।
9 अप्रैल 2024 को घट स्थापना एक तो आपने करनी है सुबह उठ के 6:02 से लेकर 10:16 के बीच में। अब 10:16 हो गए, अब समय निकल गया घट स्थापना का। अरे बाप रे! अब क्या करें और कैसे करें? घट स्थापना तो करनी है और अच्छे मुहूर्त में करनी है, तो इसके लिए आप अभिजीत मुहूर्त ले सकते हो। हर दिन एक अभिजीत मुहूर्त आता है। अब 9 अप्रैल 2024 का जो अभिजीत मुहूर्त है, वो है 11:57 से लेकर 12:48। इस बीच में आपने घट स्थापना करना ही करना है। इसके बाद आगे पीछे कोई समय नहीं है घट स्थापना का, ठीक है? तो ये चीज़ें हमारी ध्यान रखने की है। जब शुभ समय में शुभ काम आप स्टार्ट करोगे, तो वो एंड तक शुभ चलेगा और आपके साथ शुभ ही शुभ होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर शुभ मुहूर्त देखकर कोई कार्य करते हो, तो आपको 101% सफलता मिलती ही मिलती है। साथ ही साथ मैं बता दूँ, आपने ये भी सुना होगा शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में या पंडितों द्वारा, कि हर नवरात्रि में माँ किसी न किसी जानवर की किसी न किसी सवारी पे बैठ कर आती है। तो इस नवरात्रे जो चैत्र नवरात्रा है, इस नवरात्रे माँ आ रही है घोड़े पे सवार होके। और घोड़े पे सवार होकर आना अच्छा फलदायी नहीं है या शुभकारी नहीं बोल सकते या अच्छा साइन नहीं बोल सकते। अच्छा साइन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि ये जो स्थिति है, यानी कि जब माँ घोड़े पे सवार होकर आ रही है, तो ये थोड़ी भय और युद्ध की स्थिति होती है। डर की भावना जागृत हो जाएगी लोगों में या युद्ध की भावना जागृत हो सकती है। तो ये स्थिति थोड़ी सी देश के लिए अच्छी नहीं है। जबकि हाथी पर विदा होकर माई जाएगी और इससे क्या संभावना होगी? इससे ये संभावना होगी कि इस बार बारिश बहुत अच्छी होगी। ठीक है? तो माँ दुर्गा चैत्र नवरात्रि जो है किस वाहन से आती है और जिस वाहन से जाती है, ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है? तो अब हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि जब नवरात्रि आएगी, तो अष्टमी, जो लोग अष्टमी पूजते हैं वो अष्टमी के दिन हवन ज़रूर करें। घर पे बैठ के छोटा-सा एक हवन सामग्री लाके थोड़ा बहुत अपने हिसाब से या किसी भी इंटरनेट के माध्यम से सीख के थोड़ा बहुत हवन ज़रूर करें। ठीक है? 11 आहुति, 21 आहुति, 51 आहुति, 108 आहुति माई के नाम की आप ज़रूर दें, या कोई भी मंत्र जाप करके, नवारण मंत्र का जाप करके आप आहुति दें 108 बार। आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा होगी, नेगेटिविटी होगी, 100% कट जाएगी, संकट कट जाएगा। कोई काम रुका हुआ है काफ़ी समय से, तो वो भी कार्य बन जाएगा। जो लोग अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं इस नवरात्रि, अखंड ज्योत का मतलब हमेशा मैंने आपको जानकारी दी है, अखंड ज्योत का मतलब आप स्वयं भगवती को वहाँ विराजमान कर रहे हो। तो भगवती को विराजमान करने का अर्थ है कि आप उनको अकेला छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। जिस व्यक्ति का व्रत है या जो व्यक्ति जो त्याग करके बैठा है, तप करके बैठा है, उस व्यक्ति को वहाँ पर रहना अति आवश्यक है। अब सवाल आता है कि भई गुरुजी टॉयलेट आएगी, कहीं बाथरूम जाना है, कुछ भी इधर-उधर अर्जेंसी में काम आ गया। उस बीच में आप किसी भी परिवार के सदस्य को बिठा सकते हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति को बिठा सकते हो जो नवरात्रि का पूर्णता से पालन कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये कार्य कर सकते हो अखंड ज्योत का, बजाय इसके कि आप ये सोचें कि अखंड ज्योत जला कर आप कहीं भी इधर-उधर निकल जाओ, तो ऐसा पाप मत करना, ऐसी गलती मत करना। भगवती को घर पे बिठा दिया, अब माँ ये आ रखी है, बैठी हुई है और उनके साथ ना कोई बात करने के लिए, ना कोई देखने के लिए, ना पूछने के लिए, तो ये उनका निरादर होगा। ठीक है? साथ ही साथ एक महा उपाय बता देता हूँ। जैसा मैंने बताया कि इस बार माँ भगवती घोड़े पर सवार होके आ रही है, तो जो है डर और भय की स्थिति बन रही है, युद्ध की स्थिति बन रही है, तो जितना हो सके घोड़े अगर आपको कहीं भी दिखे, तो उनको जो काले चने होते हैं, चाहे उबाल के, चाहे रोस्टेड, जैसे भी हो सके थोड़ा बहुत अगर आप खिला सको, दान पुण्य कर सको, कहीं भी घोड़े के अस्तबल में जाकर ज़रूर कीजिए। इस 9 दिन की नवरात्रि में यथाशक्ति अनुसार ये कार्य ज़रूर कीजिए। हवन आप ज़रूर कीजिए और पुष्प और भोग, मेरे कई वीडियोज़ हैं जिसमें बताया गया 9 दिन की नवरात्रि के जो भोग हैं, वो आप उसके अनुसार दीजिए। और अगर आपको जानकारी नहीं है, तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि किस शक्ति का, किस देवी का कौन-सा भोग है, तो मैं आपको जानकारी दूँगा और उसके अनुसार आप उस दिन का भोग ज़रूर लगाएँ। जैसा भोग लगाओगे और यथाशक्ति अनुसार पूजा पाठ करोगे, अपने सच्चे भाव से करोगे, जो भी इच्छा रख के संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। हाथ में थोड़ा-सा गंगा जल भर लें, थोड़े से बिना टूटे हुए चावल भर लें और लाल फूल अपने हाथ में रख लें या पीले वाले गुड़हल के फूल रख लें और एक बार संकल्प ज़रूर लें कि माई मैं आपका इस कारण से व्रत कर रहा हूँ, सच्चे मन सच्ची भावना से कर रहा हूँ। मुझे शक्ति देना, मुझे भक्ति देना कि तेरे 9 दिन की नवरात्रि में अच्छे से कर सकूँ और आशीर्वाद दे। मैं इस इच्छा को लेकर कर रहा हूँ और जैसे ही मेरी ये इच्छा पूरी होगी, तो मैं आपको हलवा पूरी का भोग या यथाशक्ति अनुसार जो खिलाना चाहो, जो भोग लगाना चाहो, वो लगाऊँगा या लगाऊँगी, या और साथ ही साथ माई का 16 श्रृंगार या जो भी यथाशक्ति अनुसार आप दे सकते हो, वो दोगे या दोगी। ऐसा करके आप
आपने ये व्रत का संकल्प लेना है। 9 दिन के नवरात्रि आपने अच्छे से करने हैं। गाली-गलौज और ब्रह्मचर्य का पालन, बुरी चीज़ों की संगति, गलत आचरण और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है। फ़ोन में कोई भी अश्लील चीज़ें या टीवी में कोई भी अश्लील आपने चीज़ें नहीं देखनी अगर आप व्रत का पालन करें, और लहसुन, प्याज और नॉन-वेज का तो त्याग, मद, मदिरा का, ये सब चीज़ों का त्याग आपने 101% करना है, क्योंकि नवरात्रि वैष्णो होती है, वैष्णो रूप में ही इनको पूजा जाता है, कोई भी गलत चीज़ें नहीं करी जाती। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि इन चीज़ों का ध्यान रखते-रखते साथ में जो गिरजे लोग बच्चे हैं, गृहस्थ जीवन वाले यानी कि शादीशुदा लोग हैं, तो पति-पत्नी आपस में किसी भी प्रकार का संबंध ना बनाएँ, किसी प्रकार का एक माई के प्रति आदर रखें, सम्मान रखें और कोई भी ऐसा व्यवहार ना करें जिससे आपको नवरात्रों में कोई भी अड़चनें आए या कोई भी अड़ंगा आए, ठीक है? तो इस तरीके की नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर रहना है न, और कपूर, हवन इन सब का धुआँ पूरे कमरों में, पूरे घर में, छत में, चारों दिशाओं में ज़रूर करें। आपकी नवरात्रि शुभ हो, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। वीडियो अगर पसंद आया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना। कमेंट में जय माता दी लिख दें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।